मैंने कितने सपने देखे थे अपने बेटे की शादी के लिए कि मैं अपने बेटे की शादी ऐसी करूँगी वैसी करूँगी, मेरी बहू ये करेगी, ऐसी आएगी वैसी आएगी। लेकिन शादी का तो सपना पूरा हो गया, लेकिन जो मैंने सोचा था उसका सब कुछ उल्टा ही हुआ है। मैंने सोचा था कि शादी हो जाएगी मेरे बेटे की तो बहू आ जाएगी, तो मैं इस गृहस्थी से मुझे आराम मिल जाएगा, फुर्सत से आराम से बैठा करूँगी। लेकिन मेरे नसीब में पता नहीं क्या लिखा था कि बहू तो आ गई लेकिन आराम नहीं आया मेरे जीवन में। मम्मी जी लंच बन गया है क्या? अगर बन गया हो ना तो आप जल्दी से खाना लगा दीजिए, ठीक है? मुझे लेट हो रहा है। अरे नहीं बेटा, लंच तो अभी नहीं बना है। वो मैंने सब्जी और चावल तो बना दिए हैं, भी दाल फ्राई करनी है और रोटी बनाना है। क्या मम्मी जी अभी तक आपने खाना कंप्लीट नहीं किया है? अरे कौन फ्राई करेगा दाल और रोटी कौन बनाएगा? अरे यार मम्मी जी जल्दी जाइए, रोटी बनाइए और दाल फ्राई करिए। सब मेरी फ्रेंड बाहर वेट कर रही हैं मेरा। जाओ जल्दी से आप लेकर आओ मेरे लिए खाना। अरे यार दिमाग खराब कर देते हो आप। कितनी बार आपको बोला है कि टाइम से खाना बनाया करो आप। हाँ बेटा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे कमरे में लेकर आती हूँ। मैं जल्दी से दाल फ्राई कर दूँगी और रोटी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए, फिर बाकी का खाना मैं बाद में बना लूँगी। ठीक है जाओ जल्दी से लेकर आओ मेरे कमरे में ही। हेलो, हाँ बस निकलने वाली हूँ, बस 10 मिनट का टाइम दो, मैं अभी आती हूँ। अरे इतना तो तुम मेरा वेट कर ही सकते हो ना यार। अरे हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आ गई। चल रखती हूँ। अरे मम्मी जी अभी कितना टाइम लगेगा, जल्दी लेकर आओ। अरे यार इनका खाना तो कभी टाइम पर बनता ही नहीं है। चलो कम से कम आप खाना तो अच्छा बनाती हो, इसीलिए मैं आपके हाथ का खा लेती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप ये थाली ले जाइए, मैंने खा लिया है। चलो ठीक है मम्मी, अब मैं जा रही हूँ। और हाँ सारे काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है? बैठी मत रहना। अभी जो भी काम बचा है वो सबको जल्दी जल्दी कर लो और मैं निकलती हूँ अब, नहीं तो लेट हो जाऊंगी फिर ज़्यादा। मेरी फ्रेंड तो वैसे भी कब से मेरा वेट कर रही है। अब मैं निकलती हूँ और हाँ गेट अच्छे से बंद कर लीजिएगा अंदर से। ठीक है बेटा तुम जाओ। कोई घर पर है क्या? अरे शकुंतला दीदी घर पर हो क्या? हाँ बिमला बहन हूँ घर पर, आ जाओ। अरे बिमला बहन आओ बैठो। अरे कैसी हो बिमला बहन? मैं तो बढ़िया हूँ शकुंतला दीदी, आप सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए बिमला बहन, ठंडा या गरम? नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तो अभी घर से चाय ही पी कर आई हूँ। आप तो बैठो, आपसे तो बातें करने आई हूँ। अरे बिमला बहन जब भी आप आती हो कुछ न कुछ अपने घर से ही खा कर आती हो, अरे कुछ तो लो। अच्छा ठीक है, आपका इतना मन है तो जाते टाइम चाय पी लूंगी आपके यहाँ। बस अब तो बैठो। ठीक है। अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारी नई बहू भी आ गई है, अब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। कहाँ है तुम्हारी बहू? दिखाई नहीं दे रही है, जरा हमें भी तो मिलाओ। अरे अभी तो वो घर पर है नहीं तो मैं तुमसे मिला देती। हाँ मजे तो है मेरे। काम वो अच्छे से करती है ना? हाँ सब करती है। क्या हुआ शकुंतला दीदी? अरे इतने धीरे आवाज में क्या बोल रही हो? क्यों आपकी बहू काम नहीं करती है क्या? थोड़ा बहुत हेल्प तो करती ही होगी। ठीक है कर देती है थोड़ा बहुत। ऐसे भी बिमला बहन तुम तो जानती हो आजकल के बच्चों को इतना काम धाम कहाँ करते हैं, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, कोई आजकल काम करता ही नहीं है। ऐसे तो अच्छी है मेरी बहू, देखने में भी सुंदर है, इज्जत भी करती है, हो गया मेरी। बस काम नहीं करती है, काम तो सब मुझे ही करना पड़ता है। उसे तो फ्री लाइफ चाहिए। आजकल के बच्चों को तो सभी को फ्री लाइफ ही पसंद होती है। ये क्या कह रहे हो शकुंतला दीदी? अरे बहू तो मेरी भी है, वो भी इतनी पढ़ी लिखी है, मॉडर्न ख्यालात की भी है, लेकिन मेरे घर का तो सारा काम करती है वो, मुझे तो कभी भी नहीं करने देती काम। और शकुंतला दीदी आप तो मुझसे हमेशा बोलती थी कि अरे मैं अपने बेटे की शादी कर लूँगी तो मैं फ्री हो जाऊँगी, जब मेरी बहू आ जाएगी तब तो खूब घूमा फिरा करूँगी और बातें भी किया करूँगी, हर जगह घूमने जाऊँगी। लेकिन लगता है जब से बहू आई है तो आप तो घर से बाहर ही नहीं निकलती हो। अरे कोई बात नहीं, अभी अभी शादी हुई है इसलिए ज़्यादा बोझ नहीं डालती हूँ उसके ऊपर, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। देखिए मेरी बात माननी हो तो एक काम करिए, अभी से ना अपनी बहू को सब कुछ सिखाने की आदत डाल दीजिए, नहीं तो अभी से अगर आप उससे काम नहीं करवाओगी ना तो वो फिर आगे चल के काम नहीं करेगी। अरे जब उसे अभी से आदत पड़ जाएगी घूमने फिरने की और काम ना करने की तो फिर भला वो कैसे
करेगी काम। अरे इतना सर पे नहीं बैठाना चाहिए बहुओं को, नहीं तो वो फिर आगे चल के आपको ही दिक्कत देगी। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारा काम करवाओ, लेकिन आप धीरे धीरे उसे सब कुछ सिखाओ, अपने साथ रखा करो और थोड़ा काम वो करे थोड़ा काम आप करो। अरे आजकल की बहुएं बहुत समझदार होती हैं, वो सब सीख जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी नई नई शादी है तो उसे भी थोड़ा सा मिलना चाहिए ना फ्री टाइम घूमने फिरने का। अरे वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी, उसका घर है तो उसे ही तो संभालना पड़ेगा। अरे मैं तो सही कह रही हूँ शकुंतला दीदी, अब जैसा आपको ठीक लगे। अरे आपको पता है अपनी पड़ोसन वो रीना है ना, उसकी बहू भी आपके बहू जैसी ही थी और वो भी आपके जैसा ही करती थी अपनी बहू के साथ। अरे वो भी यही सोचती थी कि उसकी बहू एक ना एक दिन सुधर जाएगी, सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन अब तो 8 साल हो गए उसकी बहू की शादी को और आज भी रीना ही सारा घर का काम करती है, सब कुछ उसी ने संभाल के रखा है। उसकी बहू तो अभी भी घूमती फिरती है बस, और कुछ नहीं करती है, ना तो काम धाम करती है ना ही कुछ बाहर का करती है। रीना तो अब बुढ़ी भी हो रही है फिर भी सारा काम कर रही है, इसीलिए आपको समझा रही हूँ। अरे आप भी अपनी बहू को सारे काम सिखा दो टाइम से, नहीं तो आगे चलकर वो भी वैसा ही करेगी कि आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं उसको, वो यही जवाब देगी जब आप बाद में बोलोगी तो। शायद तुम सही कह रही हो, मुझे अपनी बहू को थोड़ा बहुत तो सिखाना ही चाहिए। ओ आंटी जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो बहू? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अरे आज तो मेरा बहुत मन था कि आज मैं शकुंतला दीदी की बहू के हाथ की चाय पीऊँ, इसलिए आपके घर चली आई। बताओ चाय पिलाओगी ना मुझे? पर आंटी जी मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं है। मम्मी जी आपको बना के दे देंगी ना चाय, आप उनके हाथ की पी लीजिए। अरे बेटा मैंने तो तुम्हारे सास के हाथ की बहुत चाय पी है, अब तो तुम्हारे हाथ की पीनी है मुझे। लेकिन तुम तो बोल रही हो कि तुम्हें चाय बनानी नहीं आती है। हाँ तो आंटी जी मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं आता है चाय बनाना। वो क्या है ना कि मेरे घर का काम तो सब मम्मी जी करती हैं, खाना भी मम्मी जी बनाती हैं और साफ सफाई भी मम्मी जी करती हैं, इसलिए मुझे तो नहीं आता है। और मैंने अपने मायके में तो कभी कुछ किया नहीं था, इसलिए मुझे किसी ने सिखाया भी नहीं। अरे बेटा जब नहीं आता है तो आप सीखो ना, आप सीखते क्यों नहीं हो? जो चीज़ नहीं आती है लोगों को वो तो सीखना पड़ता है ना, आप अपनी मम्मी जी से सीखो। अरे मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है आंटी जी, मम्मी जी करते हैं काम तो वो कर लेंगी, मुझे क्या ज़रूरत है इन सब की। वैसे भी मेरा तो मन भी नहीं करता है काम करने का, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है काम का। अरे बेटा लेकिन काम तो हर एक औरत को हर एक मर्द को करना ही पड़ता है। अरे ये आपका घर है तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अरे आंटी जी बताया तो मम्मी जी करेंगी। एक बात बताओ बेटा, अरे आज तो आपके साथ मम्मी जी हैं, क्या मम्मी जी आपकी अमर होकर आई हैं क्या कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगी? अरे कल को कुछ हो गया, आपकी मम्मी जी चली गई छोड़कर आपको हमेशा के लिए, तो फिर क्या करोगी आप? आपको तो कुछ आता ही नहीं है करना, और ये घर ये परिवार आपका है तो सब कुछ संभालना तो आपका ही काम है ना, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा ना। अरे आंटी जी कोई बात नहीं ना, अभी तो सासू माँ है वो संभाल लेंगी, फिर आगे चल के मैं एक नौकरानी रख लूंगी, वो सारे घर का काम कर लेगी। अरे ये सब करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पर बेटा 24 घंटे नौकरानी आपके पास तो नहीं रह सकती है ना, वो भी तो अपना घर परिवार देखेगी, फिर क्या करोगी आप? देखिए आंटी जी मैंने बहुत आपकी ज्ञान की बातें सुन ली, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं सुन पाऊंगी, ठीक है? आप वैसे भी आप कौन होती हैं मेरे घर में इंटरफेयर करने वाली? आपको क्या लेना देना? आप आई हैं हमारे घर, चाय पीजिए, बैठिए, बातें करिए मम्मी जी से और चले जाइए। अरे बहू कैसे बात कर रही हो आंटी जी से? ऐसे बात करते हैं क्या? तुमसे बड़ी हैं, थोड़ा इज्जत से बात करो। पर मम्मी जी आप अपने फ्रेंड को बोलिए ना कि वो क्यों इंटरफेयर कर रही हैं हमारे घर के मामले में। अरे आई हैं तो शांति से बैठे ना, मुझे ज्ञान क्यों दे रही हैं? अरे वो तुमसे बड़ी हैं, तुम उनसे ऐसे बात करोगी क्या? अरे ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, तो मम्मी जी इनको क्या लेना देना हमसे? चाहे मैं इस घर में काम करूं नहीं करूं, मैं पड़ी रहूं कुछ भी करूं, इनको क्या करना है? ये करने आती हैं क्या हमारे घर का काम? देखिए मम्मी जी आप अपने फ्रेंड को बोल दीजिए मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मतलब नहीं करती हूँ, और मुझे फालतू का ज्ञान सुनना पसंद नहीं है, तो ये दोबारा से चुप रहेंगी, मुझसे कुछ ना कहें। बेटा मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हें समझ आ जाएंगी मेरी बातें। देखिए आंटी जी आपको हमारे घर में आना है, आप मम्मी की फ्रेंड है तो आप आइए, बिल्कुल आइए, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन आप प्लीज़ मेरे घर के मामले में बिल्कुल दखल अंदाजी मत करिए।
और मुझे तो ज्ञान बिल्कुल मत दीजिए। और हाँ, मेरे खिलाफ मेरी मम्मी जी को भड़काने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो दोबारा से आने नहीं दूंगी। अरे बेटा, ऐसे बात नहीं करते हैं। मैं जा रही हूँ। देखिए शकुंतला दीदी, अभी भी टाइम है, अपनी बहू को समझाइए, ठीक है? नहीं तो बहुत पछताएंगी आगे चल के आप। विमला बहन सही कह रही है शायद कि मैंने ही बहू की आदत बिगाड़ के रखी है। मुझे ना अब उसे सब कुछ सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये मेरे बारे में भड़का रही थी आपको? आप समझिए, मैं सब खड़े खड़े सुन ही रही थी। अभी उधर जाकर चली गई क्या? नहीं तो अभी बताती मैं उनको। मम्मी जी, आप ना अपनी फ्रेंड को बोल दीजिएगा दोबारा हमारे घर में कदम नहीं रखेंगी। ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो हमारे घर में लड़ाई करवाए, फूट डाले। अरे बेटा, तुम कैसे बात कर रही थी उनसे? अरे इस तरह से बात करते हैं क्या अपने से बड़ों से? और वो क्यों नहीं आएगी घर? अरे वो मेरी फ्रेंड है और ये घर मेरा है, समझी? वो आएगी। अच्छा, तो आप मुझसे अब इस तरह से बात करेंगी? सब पता है, उनकी बातों का असर होने लगा है आपके ऊपर। देखिए मम्मी जी, मैं इस घर का काम नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, लेकिन मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखिएगा। अरे बेटा, आज तक तो मैं ही इस घर में सारा काम करती आई हूँ, पहले भी किया है और तेरी शादी के बाद भी मैं ही करती आई हूँ। अभी तक काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दिक्कत नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे काम तो करना ही पड़ेगा ना, खाना भी तो खाती हो आप यहाँ बैठकर। रहती यहाँ हो तो खाना भी यहीं का खाती हो ना, उसके बदले में थोड़ा काम कर लेती हो तो क्या प्रॉब्लम है? ये क्या बोल रही हो तुम? सही तो कह रही हो मम्मी जी। अरे आपके बेटे, मेरे पति, वही तो कमाते हैं और उन्हीं के कमाई का आप खाती हो, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना। मुफ्त की रोटियां थोड़ी ना तोड़ने दूंगी आपको। बहू, अब तुम लगता है ज्यादा बोल रही हो। अरे तुम्हारा जो पति है ना, वो पहले मेरा बेटा है, समझी? अरे मम्मी जी, जो कह रही हूँ ना सच कह रही हूँ। अरे आपको तो पता ही है कि आपका बेटा तो सिर्फ मेरी सुनता है और जो मैं बोलूँगी वही करेगा। और आजकल तो हर बेटे बहू अपने सास ससुर को तो वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। तेरे बोलने का मतलब क्या है? ज्यादा जवान चल रही है क्या तेरी? जो समझ रही हो ना मम्मी जी, वही मतलब है मेरे कहने का। अच्छा, लगता है मेरे बोलेपन का ज्यादा फायदा उठा लिया है तूने। बहू, ये घर भी मेरा है और तुम्हारा जो पति है ना, वो मेरा बेटा है, समझी? और मेरा ना अभी पति भी कमाता है, ठीक है? तो ज्यादा मेरे ऊपर रौब जमाने की जरूरत नहीं है। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं सोचती थी चलो बच्ची है, अभी शादी हुई है, अपनी ज़िंदगी जी रही है, तो कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप कर लेती थी सब, कि काम करने में क्या जाता है, भला थोड़ा बहुत हाथ पैर ही चलते हैं। लेकिन तुम्हारी हरकत तो देखो, सर पर खड़ी होकर नाच रही है। मेरे भोलेपन का ज़्यादा फायदा मत उठाना। और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, समझी? एक बार ये सब बोल दिया ना, दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना, नहीं तो फिर मैं तो वृद्धा आश्रम जाऊँ ना जाऊँ, तुम्हें इस घर से जरूर निकाल बाहर फेंकूंगी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुझे मैंने अपने घर की बहू बना ली। सोचा शकल से इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छी समझदार होगी, लेकिन मुझे क्या पता कि ये यहाँ आकर इतने नाटक करेगी। अरे तुम पढ़ी लिखी हो इतनी, अरे तुम्हें घर का काम नहीं करना है, जॉब कर लो। कम से कम जॉब करोगी तो मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी, मैं भी घर का काम आराम से कर लिया करूँगी। अब तुम ना जॉब करोगी ना तो घर का काम करोगी, तो करोगी क्या? बस वही 2-4 फ्रेंडें हैं, उन्हीं के साथ घूमती फिरती रहती है पूरा दिन। फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, समझी? आ जाने दो मेरे बेटे को और तुम्हारे ससुर जी को, बताती हूँ तुम्हारी हरकतों के बारे में। सॉरी मम्मी जी, प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहिएगा, प्लीज़ मम्मी जी। मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, आपकी सारी बातें मानूंगी और आप मुझे जो जो काम सिखाएंगी ना, मैं सारे काम भी सीखूंगी। अरे वो रो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहती थी। एक बेटा, अगर तुझे घर का काम करना पसंद नहीं है तो तू ना ऑफिस ज्वाइन कर ले, तू ऑफिस चले जाया करना, ठीक है? मत करो घर का काम, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? लेकिन तुम्हें कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी पड़ेगी ना, ऐसे घूमने फिरने से काम थोड़ी ना चलता है। नौकरानी अगर घर में रखते हो ना तो उसे सैलरी भी देनी पड़ती है, और पैसे क्या पेड़ में उगते हैं कि आप तोड़ कर दे दोगे? आपको पैसे कमाने पड़ते हैं। मैं तो समझती थी तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम समझदार तो नहीं, नादान बहुत हो। अब तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, ठीक है? और तुम सब कुछ अच्छे से सीखना। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई भी लड़ाई झगड़े हो और बहस हो, ठीक है? तो अच्छे से रहना और जो तुम्हारा मन हो वो करो। अरे फ्रेंडों के साथ घूमो, मैं उसमें रोक टोक नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा थोड़ी ना कि बस रोज दोपहर में निकल जाओ तो शाम को घर में वापस आओ। हफ्ते में एक दिन चले जाया करना अपनी फ्रेंडों के साथ घूमने, तो तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा, ठीक है? कल से तुम
बेटे के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और कल से तुम जाना स्टार्ट कर देना। ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ। अरे बेटा, आगे चल के सब कुछ तुम्हें ही देखना है, सारी गृहस्थी तुम्हें ही संभालनी है, मैं थोड़ी ना बैठी रहूँगी हमेशा। थैंक यू मम्मी जी, शायद आप सही कह रही हैं, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।